अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्कैरी ट्रुथ्स में आप सबका खुश आमदीद। ये हमारा पहला एपिसोड है। यहाँ हम वो कहानियाँ नरेट करते हैं जो खौफनाक होती हैं, जो आप जैसे मेरे जैसे इंसानों के साथ कहीं ना कहीं पेश आई होती हैं, जो उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे असर छोड़ देती हैं जो वो कभी भूल नहीं पाते। अगर आप भी ऐसी असली वाक़यात और असली कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। कराची की कुछ ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स, कुछ ऐसी पुरानी इमारतें जहाँ कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो कभी वो किसी ने देखे नहीं होते, सिर्फ महसूस किए होते हैं। कहा जाता है कि इन बिल्डिंग्स में रहने वाले कभी नज़र नहीं आते। ये कहानी भी हमारे एक ऐसे ही दोस्त की है जो एक कराची के पुराने फ्लैट्स में रहा करता था। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बट कहानी में जाने से पहले, जो लोग खौफनाक कहानियों से डरते हैं या उनके दिमाग पे ये चीज़ें सवार रहती हैं तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। और जो लोग ये कहानी सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बाबर शाहिद है और आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो मैंने 2021 के दिसंबर में फेस किया था। कराची के एक ऐसे फ्लैट में जहाँ मैं समझता था कि मैं अकेला रहता हूँ, पर मैं कभी भी अकेला नहीं था। जब मेरी जॉब नाज़िमाबाद ब्रांच में ट्रांसफ़र हुई तो मुझे अकोमोडेशन खुद ढूंढना पड़ा। बजट बहुत टाइट था, इसलिए एक 2 बेडरूम फ्लैट ले लिया PCHS ब्लॉक 2 में। फ्लैट थोड़ा पुराना था पर सस्ता भी। बिल्डिंग का नाम था शालीमार रेसिडेंसी। कुछ अजीब सा नाम था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पहली 3 रातें ठीक गुजरी। मैं थका होता था, सोता रहता था, लेकिन चौथी रात के 2 बजे और मुझे किसी की हल्के कदम की आवाज़ सुनाई दी। पहले लगा ऊपर वाले फ्लैट में कोई है, लेकिन जब मुझे याद आया कि वो फ्लोर तो खाली है, तब मेरी नींद उड़ गई। मुझे रोज़ाना लगता था कि कोई मेरी बैल्कनी में चलता है या बाथरूम में पाइप हिला रहा है, जैसे कोई अंदर से छू रहा हो। एक रात जब मैं बाथरूम गया तो लाइट ऑफ थी। जैसे ही लाइट ऑन की, मिरर में कुछ था। नहीं,
कोई भूत नहीं दिखाई दिया, लेकिन मेरी रिफ्लेक्शन। वो कुछ देर तक मुझे घूरती रही, जबकि मैं पलट चुका था। मैं कंफ्यूज हो गया, सोचा कि नींद में हुआ होगा, लेकिन फिर वो आवाज़ें रोज सुनाई देने लगी। कभी चीख, कभी हंसी, कभी दरवाज़ों का धीरे से बंद होना। एक रात मैंने ख्वाब देखा कि एक औरत सफ़ेद दुपट्टे में मेरे किचन में खड़ी है। उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसकी आवाज़ आई। वो वापस आ गया, तू भी चला जा यहाँ से। मैं उतरा, पसीने में भीग गया। सुबह जब उठकर किचन गया तो स्टोव ऑन था, जबकि मुझे याद था मैंने बंद किया था। मैंने फाइनली बिल्डिंग के पड़ोसी अंकल से पूछा, जिनका नाम शफीक था। अंकल, यहाँ कोई अजीब वाक़या हुआ है क्या? ये फ्लैट पहले किसका था? अंकल ने कहा, बेटा, वो फ्लैट 4 साल से खाली था। पहले एक नौजवान लड़का रहता था। उसने सुसाइड कर लिया था बाथरूम में। उसकी माँ हर रोज़ बैल्कनी में उसका इंतज़ार करती थी, जब तक उसकी भी मौत हो गई। कहते हैं उन दोनों का गम इस जगह में बसा हुआ है। एक रात जब मैं घर गया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी की सांस सुनाई दे रही थी। रूम में घुसा तो हर चीज़ अपनी जगह पर थी, लेकिन बेड के नीचे से किसी के घसीटने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन घर से भाग गया। वो रात मैंने अपने दोस्त के घर गुजारी। जब सुबह वापस आया तो मेरी डायरी खुली थी और उस पर लिखा था, तू भी उसी रास्ते पर जा रहा है, रुक जा, वरना लौट कर ना जा सकेगा। अगले 2 दिन में मैंने फ्लैट छोड़ दिया, नई जगह शिफ्ट हो गया। मगर आज
भी जब कभी PCHS से गुजरता हूँ, शालीमार रेजिडेंसी की छत पे एक सफ़ेद सा साया नज़र आ ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, असल और थोड़ी अजीब। अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो या कुछ ऐसा देखा हो या कोई कहानी किसी से सुन रखी हो जो अब तक आपके दिमाग में बसी है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें DM कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हो सकता है अगली कहानी आपका एपिसोड हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।